आज की क्लास में हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर का एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो डिस्काउंट पर इशू होगा और फॉरफिटेड होगा और फिर से वो डिस्काउंट पर रीइशूड होगा। तो उसमें क्या ट्रांजेक्शन्स होगा और क्या ट्रीटमेंट होगा उसको हम लोग को देखना है। तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें आपका दिया हुआ है कि एक्स लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए है और ये 10 लाख रुपए की कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर जो कि प्रत्येक शेयर 100 रुपए के हैं इसमें बटी हुई है। कंपनी इसमें से 10,000 शेयर में से 9,000 शेयर 10% डिस्काउंट पर, यानी कि 100 रुपए का रेट है, 100 का 10% 10 रुपया हुआ, 90 के रेट में कंपनी इशू करना चाह रही है। लेकिन पब्लिक एप्लीकेशन दिया 8,000 शेयर के लिए, तो सारा काम हमारा 8,000 शेयर पर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले इसका एक डिजाइन बनाते थे, उसको बना लेंगे हम लोग। जैसे कि देखिए, कंपनी के पास टोटल 10,000 शेयर का अथॉरिटी है @100 कंपनी इसमें से 9,000 शेयर को इशूड करना चाह रही है @100 और 10% डिस्काउंट है तो 100 का 10% 10 हो गया, यानी 90 रुपया। ठीक है, और ये कंपनी इशूड करना चाह रही है एप्लीकेशन के समय, देखिए यहाँ पर 20 रुपीज बोल रहा है। तो इस तरह से डिजाइन आप बना लीजिएगा। मैंने इस बार क्वेश्चन को जैसे एग्जाम में आता वैसा लिख दिया है, और अगर क्वेश्चन नहीं भी लिखते हम तो इस तरह से डिजाइन से भी क्वेश्चन समझ में आ जाता है, परंतु अब क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो इस तरह से आप बना लीजिएगा शॉर्टकट। तो देखिए 90 रुपया है, एप्लीकेशन पे 20 रुपया हो गया, अलॉटमेंट पे 30 रुपया हो गया। देखिए यहाँ अलॉटमेंट पे 30 रुपया है, फर्स्ट कॉल पे 20 और फाइनल कॉल पे 20, फर्स्ट कॉल पे 20 और फाइनल कॉल पर भी 20 है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब एक व्यक्ति रमेश नाम का है, ठीक है, रमेश नाम का व्यक्ति है, वो 1,000 शेयर लिए हुए था। वो यहाँ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल इस जगह पे पैसा नहीं दे पाया, तो उसका टोटल 1,000 शेयर जो था वो फॉरफिटेड कर लिया गया एंड री इशूड आउट ऑफ 1,000 शेयर्स। इस 1,000 शेयर्स में से ओनली 800 शेयर्स को री इशूड किया गया @85। क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि उनके 800 शेयर को 85 के रेट से री इशूड किया गया। तो यहां पर भी देखा जाए अगर तो 100 में 10 डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाए तो एक शेयर का वैल्यू जो है इशूड हुआ था 90 के रेट से। ठीक है, तो 100 में 10 तो डिस्काउंट पहले से था, अभी थर्ड पार्टी को बेचा जा रहा है 85 में, तो 5 रुपया एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, यानी 90 में भी डिस्काउंट हो गया एक तरह से। तो यही क्वेश्चन है, यही एक नया चीज है कि इससे नीचे डिस्काउंट दे दिया गया है। ठीक है, यानी इशूड भी डिस्काउंट पे हुआ है और फॉरफिटेड शेयर जब री इशूड हो रहा है वो भी डिस्काउंट पर। तो इसका कहाँ क्या फर्क पड़ेगा, इसका फॉरफिटेड के समय भी इनटी में फर्क पड़ जाएगा, वो भी हम लोग को देखना है आज, और इशूड में तो पड़ेगा ही। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए यहां पर चूंकि अप्लाइड कैपिटल जो है, एप्लीकेशन रिसीव हुआ ओनली 8,000 शेयर के लिए, तो हम सारा काम 8,000 शेयर पर ही करेंगे। भले ही यहाँ 9,000 शेयर कंपनी इशू करना चाह रही है, लेकिन हम लोग का सारा काम 8,000 शेयर पर ही होगा। यानी इस 8,000 शेयर के शेयर होल्डर में ही एक रमेश भी शामिल है जो 1,000 शेयर लिया था, इस 8,000 में ही वो शामिल था। तो सबसे पहला काम तो आपको इसका जर्नल एंट्री करना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग कैश बुक और बैलेंस शीट जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। उसके लिए क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा तो मिटा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, एक बार और समझ लीजिए। एक्स लिमिटेड कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख है जो 10,000 शेयर में बटी हुई है, 100 रुपए का एक शेयर का रेट है। कंपनी 9,000 शेयर इशू कर रही है, लेकिन पब्लिक 8,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, और एप्लीकेशन मनी 20 रुपया है, अलॉटमेंट मनी 30 रुपया है, फर्स्ट कॉल मनी 20 रुपया है, फाइनल कॉल मनी जो है ये भी 20 रुपया है। रमेश वाज ए शेयर होल्डर of 1,000 share, had not paid first call and final call. His share were forfeited and reissued out of 800 share at 85 per share. Give journal entry and prepare cash book and balance sheet. तो यही तो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है,
अब इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहला काम आपको जो बताए थे, सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री आप करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एप्लीकेशन 8000 शेयर पे आया था, तो 8000 शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी 20 रुपया करके था, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000, 1,60,000, और यही 1,60,000 आपका यहां पर भी आ जाएगा। एकदम इत्मीनान से आपको समझना है, हड़बड़ा के समझेंगे नहीं समझ में आएगा। एप्लीकेशन मनी में कोई दिक्कत नहीं, ये काम आपने कर दिया। अब अलॉटमेंट के समय क्या एंट्री होता है, आपको एंट्री याद होनी चाहिए। ये एंट्री पहले होती है, यानी शेयर एप्लीकेशन की जगह यहाँ पर अलॉटमेंट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा लिखेंगे। अकाउंट यहाँ पर डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और हर एंट्री का 2 एंट्री होता है। एप्लीकेशन में 2 एंट्री हमने कर दिया, अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री होगा। अब इसका सेकेंड एंट्री में होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट मनी कितना था, 30 रुपीज था, तो 8000 शेयर पर 30 रुपए के रेट से अगर देखा जाए तो 8 दिया 24,000, यानी कि 24,000 नहीं 2,40,000 आएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे, 2,40,000 कंपनी डिमांड किया और कंपनी को मिल भी गया 2,40,000, इसलिए बैंक में हमने 2,40,000 डाल दिया, ठीक है। नरेशन लिखने में दिक्कत होगी तो आप समझ लीजिए, यहां पर बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यहाँ ड्यू यहाँ रिसीव। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अब दिक्कत कहां हुआ, हम देखिए अलॉटमेंट तक आ गए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट में एक गलती आपको लग रहा होगा। आप सोचिए कि शेयर डिस्काउंट पर इशू हुआ है, तो डिस्काउंट 10 रुपए जो किस जगह पर हुआ होगा आप सोचिए। पक्का है कि अलॉटमेंट के समय ही डिस्काउंट हुआ होगा। तो यहां पर जो एंट्री आपने किया है ये डिस्काउंट वाला, इसको अच्छा से आपको समझाते हैं। देखिए टोटल 100 रुपीज का वैल्यू देखिए, 20, 30, 50, 50, 20, 70, 20, 90 ही हो रहा है। 10 रुपया डिस्काउंट कर दिया, 90 तक आ रहा है। यानी अलॉटमेंट में कंपनी 40 रुपया डिमांड करती ना, लेकिन डिस्काउंट कटने की वजह से 30 रुपया हुआ। अगर आपको ये नहीं पता है कि डिस्काउंट किस समय मिल रहा है, तो आप इतना जान लीजिए, आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि डिस्काउंट यहाँ पर ये 10 रुपया जो है डिस्काउंट का यहीं पर एड है। मतलब कि ये 40 रुपया था। देखिए अगर इसको 30 और 10 40 मानते हैं तो 20 ये हो गया 60 और 40 ये वाला 100 रुपया हो गया ना पूरा कंप्लीट। यानी ये जो 10 रुपया है डिस्काउंट, ये अलॉटमेंट के समय ही काम हुआ है, तो उसको आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो इसका जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहीं पर आपको यहाँ पर डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर भी लिख सकते हैं आप, डिस्काउंट ऑन शेयर, ये भी आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्काउंट आपके लिए घाटा है, नुकसान है आपकी कंपनी के लिए। और टू यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर 8000 शेयर का 30 रुपीज के रेट से, तो 8000 इंटू 30 यहाँ पर कर दिए, तो मेरा यहाँ 2,40,000 आ गया, ठीक है। और इस 8000 शेयर पर डिस्काउंट आपका 10 रुपीज था, तो 8000 इंटू 10 आप करेंगे, आपका 80,000 यहाँ पर आ गया। और ये दोनों अमाउंट मिला करके, ये दोनों अमाउंट मिला करके आपका 3,20,000 हो गया, ठीक है, शेयर के एप्लीकेशन के सामने। लेकिन हम लोग यहाँ बैंक के सामने यही वाला अमाउंट लिखते हैं, 2,40,000, 2,40,000, यानी कि हम लोग तभी लिखे तो गलत नहीं था, लेकिन एंट्री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये गलत हो जाता है। अब मान लीजिए ये डिस्काउंट पर अगर ये प्रीमियम पे होता, तो दूसरे पार्ट के वीडियो में बताए थे प्रीमियम होता, डिस्काउंट डेबिट होता, प्रीमियम क्रेडिट होता है। ये सब चीज आप पहले से जानते हैं। यहां तक हो गया। अब फर्स्ट कॉल का एंट्री आप क्या करेंगे बताइए। तो आपको लिखना है शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और सेकेंड एंट्री जब आप करते हैं तो आपको याद होगा, यहां पर हम
बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहां पर एक आदमी जो रमेश था वो अपना 1000 शेयर के लिए ये 20 रुपया फर्स्ट कॉल वाला वो नहीं दे पा रहा था, तो यहीं पर हम लोग क्या करते थे, कॉलिंग एरियर लिखते थे। ये पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके थे। तो कॉल एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू शेयर यहां पर फर्स्ट कॉल अकाउंट हम लोग करेंगे। अब देखिए यहां पर कंपनी ने 8000 शेयर पर कितना मांगा, 20 रुपया। तो देखिए 8000 शेयर पर कंपनी ने 20 रुपया मांगा, तो यहां पर 1,60,000 हो जाएगा, यहां पर 1,60,000 हो जाएगा। यही 1,60,000 आपको यहाँ नीचे में भी दिखा देना है, ये फर्स्ट कॉल के सामने में। लेकिन क्या कंपनी 1,60,000 मांगा तो क्या कंपनी को 1,60,000 मिला? नहीं मिला, क्योंकि एक व्यक्ति जो रमेश था वो 1000 शेयर का ये 20 रुपया करके कॉलिंग एरियर कर दिया, मतलब डुबा दिया। तो 1000 इंटू 20, यानी कि कंपनी को 1,60,000 में 20,000 नहीं मिल पाया। तो 1,60 में 20 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 1,40 तो कंपनी को मिला। ये बैंक में 1,40 आपका यहाँ दिखा दिया जाएगा। तो देखिए आप कहां तक एंट्री किए, एप्लीकेशन का कर दिए, अलॉटमेंट का कर दिए, आपने फर्स्ट कॉल का भी कर दिया। अब फाइनल कॉल का भी एंट्री आप कर लीजिए। तो फाइनल कॉल की एंट्री होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जिसने रमेश ने फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दिया तो फाइनल कॉल में भी नहीं दिया है। यहां पर देखिए डिजाइन से समझ में आ रहा है कि यहां भी नहीं दिया और यहां भी नहीं दिया। तो यहां पर फिर हो जाएगा दूसरा एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा डुबाया उसके लिए हम लोग लिखते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और टू यहां पर ये वाला नीचे आ जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। एक बात और समझ लीजिएगा, यहां शेयर मेंशन है, इक्विटी शेयर लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर। तो शेयर के पहले जैसे हमने यहां पर शेयर एप्लीकेशन लिखा है, आप यहां इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। जैसे यहां शेयर कैपिटल लिखे हैं, आप यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, मतलब शेयर के पहले इक्विटी लगा के भी लिख सकते हैं। और कुछ नहीं लिखे मतलब इक्विटी ही है, क्योंकि प्रेफरेंशियल होता तो प्रेफरेंस हम लोग लगाए होते उसके पहले। तो कुछ नहीं लिखे तब भी इक्विटी शेयर ही माना जाएगा। ठीक है। अब यहाँ फाइनल कॉल में कंपनी कितना डिमांड की होगी, 20 रुपया। तो 8000 शेयर पर, मतलब यहाँ आप दिखाना है तो दिखा सकते हैं कि 8000 शेयर पर कंपनी डिमांड की है 20 रुपया। तो कंपनी डिमांड कितना कर ली, 1,60,000 का डिमांड कंपनी की तरफ से है। लेकिन एक आदमी जो है जिसका नाम था रमेश 1000 शेयर लिया हुआ था और ये अपने 1000 शेयर का ये 20 रुपया भी नहीं दिया, ये भी 20 रुपया नहीं दिया। तो यहाँ 1000 शेयर का 20 रुपया नहीं दे पाया, यानी कितना नहीं दे पाया, 20,000 नहीं दे पाया। इसको कॉल इन एरियर बोलेंगे। तो हमारे यहाँ फाइनल कॉल के अमाउंट कितना है, 1,60,000। तो यहाँ फाइनल कॉल में हम लोग क्रेडिट में 1,60,000 दिखाए। अब क्रेडिट में 1,60,000 और डेबिट में हमारा 20,000 है। तो यहाँ जो बैंक में बैलेंस वाला पैसा जाएगा, 1,60,000 में 20,000 बैलेंस होगा, तो क्या यहाँ पर 1,40,000 रुपया नहीं आएगा? यही पैसा कंपनी को मिला। कंपनी ने मांगा 1,60,000, परंतु एक आदमी डुबा दिया तो कंपनी को 1,40,000 मिल गया। तो यहां तक तो एंट्री सिंपल करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 कॉल है सब मिला के। तो 4 दूनी 8 एंट्री हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो गलती किया तो गलती करने वाले को उसकी सजा मिलेगी। सजा क्या मिलेगी, यहाँ पर उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो जब्त करने का एंट्री आपको पता होगा, परंतु इस क्वेश्चन में जब्त करने का एंट्री में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। जब कोई शेयर डिस्काउंट पर इशू हुआ रहता है, तो अब वो अगर किसी कॉल में पैसा नहीं देगा, उसके शेयर को जब फॉरफिट करेंगे, तो जब डिस्काउंट कंपनी दी होगी तो वो डिस्काउंट पूरा डेबिट हुआ होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं दिया तो क्या हम उसको फिर भी डिस्काउंट देंगे? उसका डिस्काउंट वापस हो जाएगा, यानी उल्टा एंट्री इसका पोस्टिंग हो जाएगा। डिस्काउंट यहाँ डेबिट है ना, तो उस व्यक्ति के लिए रमेश का जो डिस्काउंट था, जितने शेयर को उसने डुबाया, उसका जो भी डिस्काउंट बनेगा उसका उल्टा एंट्री हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि रमेश हमारी कंपनी का पैसा डुबा रहा है, तो क्या हम उसको डिस्काउंट देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यही वाला चेंजिंग एंट्री होता है। तो आइए इसको अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग भी गलती कर देते हैं। तो शेयर फॉरफिटेड में एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और किसके चलते डूबा, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और टू, अब यही वह जगह है जहां पर मैक्सिमम लोग गलती कर बैठते हैं। देखिए कैसे आपको यहां समझना कि यहां गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमने आपको बताया कि हमने पूरा 8,000 शेयर में जितना भी 10 रुपया करके डिस्काउंट था, 80,000 डिस्काउंट को डेबिट किया है। परंतु वह व्यक्ति जो रमेश था, जिसने 1,000 शेयर का पैसा हमारी कंपनी का नहीं दिया, उसको हम डिस्काउंट नहीं देंगे। तो अब यहाँ पर हम फॉरफिटेड का काम जो कर रहे हैं, जो जब्त करने का काम कंपनी कर रही है, वो टोटल 1,000 शेयर पे कर रही है। 1,000 शेयर का पूरा फेस वैल्यू, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर शेयर का फॉरफिटेड यहां पर होगा तो यहीं तक का फेस वैल्यू लेंगे, और यहां पर होगा तो पूरा लास्ट तक का फेस वैल्यू लेंगे। तो लास्ट तक का फेस वैल्यू विथ डिस्काउंट अगर लिया जाए तो 40, 20, 60, 30, 20, 80 और 20, 100, यानी यहाँ 100 रुपया से इंटू होगा। तो यहां पर आप 1 लाख कर दीजिए, यहां डॉट 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 कर दीजिए आप। अब यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या डिस्काउंट ऑन शेयर भी लिखेंगे तब भी आपका चलेगा। ये क्रेडिट कर दिए एंट्री। याद रखिएगा यहां पर जो डेबिट हुआ था तो उस पर्सनल पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जिसने हमारा पैसा डुबाया हमारी कंपनी का, उसका अमाउंट यहां क्रेडिट में हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, और रमेश का जो 1,000 शेयर का 10 रुपया डिस्काउंट जा रहा था, ये 10,000 रुपया हमारा क्रेडिट हो जाएगा। देखिए ये क्रेडिट हो गया, यानी डिस्काउंट के अकाउंट में 80,000 था, 10,000 क्रेडिट चला गया, तो 80 में 10 गया, 70,000 ही डिस्काउंट हम दे रहे हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कॉल, देखिए यहां कौन डूबा और यहां किसके चलते डूबा। ठीक है, तो देखिए यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल में कितना डूबा था, कॉल इन एरियर फर्स्ट कॉल में 20,000 हुआ था, यहां आप 20,000 लिख दीजिए। फाइनल कॉल में कॉल इन एरियर देख रहे हैं कितना हुआ था, यहां भी 20,000 हुआ था, यहां भी 20,000 आप लिख दीजिए। तो यहाँ 20, 20, 40 और 10, 50,000 हो गया। आपको यहाँ ऊपर लाना 1 लाख और यहाँ 50,000 हो गया, तो आपका कितना फॉरफिटेड में गया, उस आदमी का कितना फॉरफिटेड में गया, 50,000 रुपया फॉरफिटेड अमाउंट चला गया। ठीक है, 50,000 रुपया फॉरफिटेड में अमाउंट चला गया। ठीक, और ऐसे भी तो आप सोच सकते थे, अगर मान लीजिए बैलेंस करके आप निकाले 20, 20, 40, 10, 50, तो 1 लाख में 50,000 गया तो 50 बचा। लेकिन आप शॉर्टकट भी एक तरीका सीख लीजिए, किसी भी आदमी का कितना पैसा डूब सकता है, जितना उसने कंपनी को दिया है। तो ये जो रमेश बाबू हैं, ये रमेश बाबू अपने लाइफ में 1,000 शेयर के लिए कितना बार दिए, एक बार 20 रुपया दिए, एक बार 30 रुपया दिए, तो 20 और 30 50, तो 50 रुपया 1,000 शेयर पर कितना डूबेगा उनका, 85,000 डूबेगा। यानी इन दोनों को प्लस करके और इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन्होंने अपने लाइफ में एक बार 20 रुपया दिया है, तो 1,000 शेयर पे 20 रुपया 20,000 हो गया, 1,000 शेयर पे 30 रुपया 30,000 हो गया। ठीक है, तो 50,000 ही तो इन्होंने दिया था, डिस्काउंट काट करके दिया था, ऐसे भी आ गया। और नहीं तो आप यहां देख लीजिए, यहाँ 1 लाख होना चाहिए डेबिट में, क्रेडिट में मेरा 50,000 आ रहा, तो बैलेंस करके भी हमारा आ रहा। तो ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहां तक एंट्री आप कर लिए। अब यहां देखिए उनका जो फॉरफिटेड किया हुआ 1,000 शेयर था, यानी उनके 1,000 शेयर जो कि उनका शेयर को फॉरफिटेड किया गया था कंपनी कोड से, आउट ऑफ 800 शेयर रीइशूड एट द रेट ऑफ 85। तो अब रीइशूड का एंट्री क्या होगा, देखिए यहां पर आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर एक नया चीज आएगा, डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट डेबिट, और यहां पर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसको भी डिस्काउंट ही मानते हैं। देखिए इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं, ये भी डेबिट, और 2 यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट। यही सब कंफ्यूजिंग जगह है, अब इसको अच्छा समझिए आप। देखिए ध्यान दीजिएगा, 800 शेयर इशूड किया गया, क्या रेट से इशूड किया गया आपको पता है, 85 के रेट से इशूड किया गया, 85 के रेट से किया गया है। ठीक है, अब आप ही सोचिए, आपका शेयर कितना का था, 100 रुपीज का रेट का था, आप इशूड किए 85 के रेट में, तो 15 रुपया डिस्काउंट हुआ।
तो 15 रुपया आपको लग रहा है डिस्काउंट, 10 रुपया तो पहले से ही चले आ रहा था, बपौती डिस्काउंट, बपौती मतलब पहले से, तो 10 रुपया पहले से चला आ रहा था। तो यानी कि यहां पर 800 शेयर पे 10 रुपया जो पहले वाला डिस्काउंट चला रहा था उसके लिए हम डिस्काउंट लिखेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट 5 रुपया और तो दिया, 100 का चीज 85 में दे रहे हैं। आप अगर कंपनी की ओर से आप उसको बोले किसी थर्ड पार्टी को कि यार तुम भी क्या याद रखोगे, 100 का चीज हम तुमको 85 में दे रहे हैं, तो पागल थोड़ी है वो। आपको बोलेगे नहीं सर आप 15 डिस्काउंट नहीं दे रहे हमको, 100 का चीज 90 में तो पहले ही आप सेल कर रहे थे, हमको 85 में दिए थे, मेरे को तो 5 रुपया दिए, तो हम तो 5 को समझेंगे ना। ये 10 तो पहले वाला बपौती डिस्काउंट है। तो देखिए यही यहाँ 15 रुपया का जो डिस्काउंट आपको नजर आ रहा है ना, वो 15 का काम आपको करना है, लेकिन उस 15 में 10 का काम आपको करना है डिस्काउंट लिख के, और फोरफीचर लिख करके 5 का काम करना है, यानी 800 इंटू 5। अगर आप यहाँ पर 800 इंटू 15 कर देते तो आंसर तो आ जाता, लेकिन कहीं ना कहीं से सैद्धांतिक भूल हो जाती, कहीं ना कहीं से गलती आपका हो जाता, काट दिया जाता नंबर आपका। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 68,000 आया, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8,000 आया, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4,000 आया। ठीक है, अब इसको आप जोड़िए तो आपका ये 80,000 क्रेडिट में आ जाएगा, ये चारों की। ठीक है, तो रीशूड का इंटी भी आप समझ गए। अब 2 इंटी और आपको पता होना चाहिए। देखिए और याद कीजिएगा, याद है हम लोग फोरफिटेड अमाउंट में से, और ये डिस्काउंट वाला कौन, ये डिस्काउंट नहीं, ये फोरफिटेड वाला डिस्काउंट, ये फोरफिटेड वाला जब्त किया हुआ और फोरफिटेड का डिस्काउंट, इसको माइनस करते थे। तो याद कीजिए कि पूरा जब्त अमाउंट में पूरा डिस्काउंट को कब माइनस करते थे, जब पूरा शेयर इशू होता था। 1000 शेयर फोरफिट किए हैं, 1000 इशू करते थे, तो पूरे फोरफिटेड में इसको माइनस करके कैपिटल रिजर्व में एंट्री करते थे, और वहां एंट्री होता था शेयर, याद कीजिए शेयर फोरफीचर। अगर नहीं देखें पुराना वीडियो तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, और 2 यहां पर हम लोग करते थे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और यहाँ क्या करते थे आपको याद होगा, नहीं याद है तो बताया, फिर से आप देख लीजिएगा वीडियो, पार्ट 2 या पार्ट 3 वीडियो में होगा। आप क्या करते थे, यहाँ 50,000 में सीधे 4,000 माइनस करते थे, 46 यहाँ दिखा देते थे। परंतु यहाँ ऐसा गलती से नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ फोरफिटेड हुआ है 1000 शेयर, लेकिन रिशूड हुआ है सिर्फ 800 शेयर। तो हमको 800 शेयर का फोरफिट अमाउंट पता करना होगा। थोड़ा सा जगह यहाँ लेकर के एक वर्किंग नोट कीजिएगा। वर्किंग नोट में बहुत इजी बताए थे हम। देखिए कितना फोरफिट हुआ था आपका, 50,000 रुपया फोरफिट हुआ था, कितने शेयर के लिए, 1000 के लिए। तो एक रेट आपको निकल जाएगा यहाँ, एक शेयर पर कितना फोरफिट हुआ था, तो एक शेयर पे 50 रुपया फोरफिट हुआ था। अगर ये भी नहीं करना चाह रहे तो सुन लीजिए आप, रमेश का एक शेयर पे हम लोग 50 रुपया ही ना हड़पे थे, यही 50 यहाँ आया, एक शेयर का 50 हो गया। आप कितना शेयर का काम करने जा रहे हैं, आप यहाँ पर 800 शेयर का काम करने जा रहे हैं, तो 800 शेयर को 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो फोरफिट अमाउंट कितना आपका हो गया, 40,000 हो गया। यानी जहां आपको 50,000 नजर आ रहा था उसको आप 40,000 समझ रहे हैं। अब उसमें डिस्काउंट कितना गया, डिस्काउंट गया आपका 4,000 रुपया गया है। तो इसका मतलब कि 40,000 के फोरफिट अमाउंट में अगर 4,000 चला भी गया तो 36,000 रुपया तो हराम का कंपनी के पास बच जा रहा है। हराम का मतलब ये कंपनी का कैपिटल हो गया, तो यही कैपिटल रिजर्व हुआ। ये 36,000 आपका कैपिटल रिजर्व में दिखा दीजिएगा, ठीक है। और अगर इस तरह से रफ नहीं करेंगे आप तो आपका बैलेंस शीट बराबर नहीं आएगा। अभी हम लोग बैलेंस शीट बना के भी चेक करके हम आपको दिखा देंगे। एक बात और गौर कीजिएगा, छोटा सा एक बात है कि कंपनी ने रमेश बाबू का फोरफिट किया था 1000 शेयर, लेकिन रीशूट तो 800 शेयर ही हुआ। तो रेस्ट अभी शेयर आपके पास, आपकी कंपनी में रेस्ट ऑफ शेयर्स कुछ बच रहे हैं। तो रेस्ट ऑफ शेयर्स कितने बच रहे हैं, 1000 में आप माइनस कर दीजिए, कितना माइनस कर दिए, 800 तो रीशूट हो गया। अभी भी आपकी कंपनी में 200 शेयर रेस्ट बचे हुए हैं। तो ये 200 शेयर का भी कुछ ना कुछ वैल्यू आपके नजर में है कि नहीं, कि फ्री का है वो है। कितना वैल्यू चल रहा था, 50 रुपया, क्योंकि हम 50 से मल्टीप्लाई किए थे। तो जो बचा वो उसका कम से कम 50 तो होना चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा हुआ शेयर का 10,000 रुपया हुआ। ऐसे भी आप यहाँ 50,000 वैल्यू मान रहे थे ना, तो 40,000 यहाँ यूज किए तो 10,000 यहाँ बचना ही बचना है।
तो उसके लिए भी एक जर्नल एंट्री आप कर सकते हैं। हालांकि बुक में कहीं आपको मिलेगा नहीं, परंतु आप सीख लीजिए। यहां पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और 2 यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये बचा हुआ शेयर जो है हम जब रीशूट करेंगे तो मेरा कैपिटल बनेगा। तो ये 10,000 हमारा यहां पर भी दिखा देंगे। बड़ी मेहनत से आया इसलिए यहां स्टार बना दीजिए, ठीक है। तो देखिए कितना आराम से आपका हो गया यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में क्या डिफरेंस नजर आया? इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये नजर आया कि ये क्वेश्चन इशूड हुआ था, इसमें शेयर इशूड भी हुआ था 8 डिस्काउंट पर, और जब फॉरफिटेड के बाद रीइशूड हुआ तो भी 8 डिस्काउंट पर हुआ। तो इसका एंट्री का प्रभाव कहां पड़ा? पहला तो फॉरफिटेड के समय पड़ा, क्योंकि अलॉटमेंट में डिस्काउंट डेबिट होता है। अब डिस्काउंट का शेयर अगर फॉरफिटेड होता है तो जो डिस्काउंट डेबिट हुआ था, तो जितने शेयर से फॉरफिटेड होगा उतने से फॉरफिटेड में डिस्काउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। 1000 शेयर 10 का डिस्काउंट, तो 10,000 क्रेडिट चला गया, ठीक है, पहला। दूसरा चीज, अब डिस्काउंट का शेयर डिस्काउंट में जब इशू होगा, अब मान लीजिए 90 में ही अगर इशूड होगा तब तो कोई डिस्काउंट नहीं है, तो यही वाला डिस्काउंट खाली हम लोग दिखाएंगे। लेकिन अगर 100 का शेयर में है, वो इशू हुआ था 10 रुपया डिस्काउंट पे 90 पे, और जब ये फॉरफिटेड हो गया और उसको रीइशूड 85 में करें तो आपको लग नहीं रहा 15 रुपया डिस्काउंट? तो लग तो रहा है 15 रुपया डिस्काउंट, लेकिन इसमें 10 रुपया तो बहुत ही डिस्काउंट है। अभी नया डिस्काउंट 5 रुपया है, ये 10 रुपया को हम डिस्काउंट लिख के दिखाएंगे। बाकी ये जो 5 रुपया है ना, इसको शेयर फॉरफिटेड और ब्रैकेट में डिस्काउंट दिखाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो फॉरफिटेड अमाउंट में माइनस वाला डिस्काउंट हो गया, कभी नहीं माइनस होगा यहाँ, ये फॉरफिटेड वाले अमाउंट में से ये माइनस होगा। लेकिन अब यहाँ फॉरफिटेड ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 1000 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट है। आप काम 800 का कर रहे हैं, तो पहले 1000 को कन्वर्ट कीजिए 800 में। तो देखिए हम यहाँ पर क्या किए कि फॉरफिटेड अमाउंट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लिए, तो 1 शेयर का रेट आ गया। अब हमको 800 शेयर का पता करना है, तो 800 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट 40,000 हुआ। अब इसमें अब डिस्काउंट आराम से माइनस कर दिए, 36,000 मेरा कैपिटल रिजर्व आ गया। अब ये कहां से आया भाई? तो फॉरफिटेड हुआ था 1000 शेयर, उसमें रीइशूड हुआ सिर्फ 800 शेयर, अभी भी आपके पास 200 शेयर रेस्ट बचा हुआ है। तो यही रेट से, जो यहाँ पर आप रेट निकाले थे ना, इसी रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये 10,000 आपका, ये भी कहीं ना कहीं से कैपिटल है। आज नहीं तो कल आप इसको 200 शेयर जो बचा हुआ है इसको क्या कीजिएगा? बाजार बनाइएगा। क्या बनाइएगा? इसको सेल कीजिएगा, आपका कैपिटल है। तो कहने का मतलब ये आपका कैपिटल बढ़ेगा। तो ये एक एंट्री कैपिटल का भी कर लीजिएगा। अब कुछ नहीं करना हम लोग को, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग कैशबुक इसका अच्छा से बना लेते हैं। और कैशबुक में जितना अमाउंट आएगा बैलेंस में, उतना अगर बैलेंस शीट में आ जाता है तो समझिए कि आपको समझ में आ गया, और उसको फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसका कैशबुक बनाते हैं। तो इतना जगह हमारे पास है, ये क्वेश्चन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन का पूरा यहां से यहां तक का जितना भी निचोड़ था क्वेश्चन का, वो देखिए यहाँ पर हम लोग डिजाइन कर लिए। यहाँ से हम लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं पहला नंबर कैशबुक। तो देखिए कैशबुक आप बनाने जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं तो बताया भाई, बार बार मैं बोलता हूँ कि आप पुराना वीडियो को देख लीजिएगा। सारा चीज डाला हुआ है आपके फायदा के लिए, आपके सुविधा के लिए। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ कॉलम बना लेंगे डेबिट क्रेडिट का, ठीक है। अब ये अमाउंट कॉलम डेबिट का और ये क्रेडिट का है। तो कैशबुक कैसे बनाते थे, एक बार फिर से पुराना हम लोग देखते हैं। तो कहां से शुरू हुआ था हमारा एंट्री? देखिए यहाँ पर बैंक को पकड़ना है आपका, ये जहां जहां बैंक है, तो ये बैंक डेबिट है, तो आपका ये क्रेडिट वाला लेजर बनाने जानते ही हैं। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसके सामने अमाउंट कितना था बैंक के सामने? 1,60,000 है, तो आप यहाँ पर 1,60,000 बैठा दीजिए। इसके बाद और बैंक कहाँ है? देखिए यहाँ पर था, यहाँ बैंक का अमाउंट कितना था? 2,40,000। इसका पड़ोसी का क्या नाम था? शेयर अलॉटमेंट था। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना था यहाँ पर? तो 2,40,000 था, 2,40,000 था। वेरी गुड। अब आइए यहाँ पर, यहाँ बैंक अकाउंट आपका 1,40,000 था। इसका पड़ोसी कौन था? शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ लिख दीजिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अमाउंट कितना था? 1,60,000 था, नहीं 1,40,000 था। देख लीजिए एक बार, यहाँ बैंक के सामने जो अमाउंट था 1,40,000 था।
1,40,000 हो गया। तो हम लोग एक इसको लिए, एक इसको लिए और एक इसको ले लिए। अब और कहीं बैंक है तो फाइनल कॉल वाला एंट्री यहाँ पर है, यहाँ बैंक है, इसके सामने आपका 1,40,000 है। तो यहाँ आ जाइए, टू शेयर, यहाँ लिखिएगा फाइनल कॉल अकाउंट और अमाउंट में 1,40,000 हो जाएगा। ठीक है। अब और आइए आप, और कहीं बैंक है तो एक रीशूड वाला में बैंक था, जब आप शेयर को रीशूड कर रहे थे 80,000 का शेयर को 68,000 पे डिस्काउंट पे किए थे ना, 68,000। तो इसका डेबिट का पड़ोसी क्रेडिट वाला होता है, तो यहां लिखाएगा शेयर कैपिटल। तो यहां लिखाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट और अमाउंट में लिखाएगा 68,000। अब कुछ नहीं करना है हमको, यहां पर इसको टोटल कर लेना है। टोटल करके जो भी आंसर आएगा यहां पर उल्टा साइड में लिखना बाई कैश एट बैंक। अभी हम लोग इसको टोटल कर लिया जाएगा, इसको ऐसे छोड़ते हैं। अब आते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आपको याद होगा हम लोग यहाँ 3 तरह के कैपिटल का यूज करते हैं, 3 तरह, जिसमें आपको बताया गया था। एक हम लोग यूज करते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कौन होता है? तो क्वेश्चन में देखिए, कंपनी के पास टोटल 10,000 शेयर था, कंपनी इशूड करना चाह रही थी ओनली 99,000 शेयर। तो यहां पर ऑथोराइज्ड कैपिटल होगा ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। इस तरह से अच्छा से बाकायदे लिख के आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 लाख आपका आएगा। इसको इस तरह से घेर दीजिएगा, इस अमाउंट को हमको टोटल में नहीं ले जाना है। फिर यहाँ आइएगा इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल लिख के अंडरलाइन करिएगा। कंपनी के पास 10,000 शेयर तो था, बट कंपनी उसमें से सिर्फ 9,000 शेयर ही इशूड करना चाह रही थी। तो यहाँ लिखिएगा ऑन 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 9 लाख रुपया इशूड कैपिटल में आएगा। इसको भी आप अंडरलाइन कर देंगे। सबसे असली काम होता है पेड अप कैपिटल। तो यहां पर आप लेंगे पेड अप कैपिटल, फिर यहां लेंगे ऑन। अब पेड अप कैपिटल देखिए, कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है, ये इशूड कैपिटल है और ये पेड अप कैपिटल। तो 8,000 शेयर है, तो ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100। यहां हमेशा ध्यान दीजिए फेस वैल्यू लेना है। तो यहां आपका 8 लाख हो गया, यहां आपका 8 लाख हो गया। अब एक काम यहां जरूर कीजिएगा, अगर क्वेश्चन में कहीं प्रीमियम होता है तो प्रीमियम यहां दिखाते हैं, डिस्काउंट को उल्टा साइड दिखाते हैं। पहला काम। दूसरा काम, अभी हम लोगों को क्वेश्चन में 2 चीज आया था, 2 एंट्री। एक कैपिटल रिजर्व आया था, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक कैपिटल रिजर्व आया था ये 36,000 और एक शेयर कैपिटल में आया था ये 10,000 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का। ये दोनों को आपको दिखाना है। तो यहां आइए, यहां लिखिए कैपिटल रिजर्व। आप किसी व्यक्ति का फॉरफिट किए थे पैसा, वो आपका कैपिटल रिजर्व हो गया। ठीक है, 36,000 आप दिखा दिए स्टार बना के, और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिख के 10,000 रुपया, जो बचा हुआ शेयर था 200 शेयर, उसको लिख दीजिए आप। ठीक है। उल्टा साइड में एक काम कीजिएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम इधर आता है और डिस्काउंट इधर आता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जितना भी डेबिट का डिस्काउंट है, डेबिट का डिस्काउंट एक साथ प्लस हो जाएगा, और जो क्रेडिट का डिस्काउंट है ना वो माइनस हो जाएगा, अपोजिट है। तो देखिए यहां पर मेरा डेबिट में एक डिस्काउंट है 80,000, और आगे बढ़ते जाइए आप, जब शेयर को फॉरफीचर कर रहे थे तो एक डिस्काउंट हमारा क्रेडिट में आया था, ये 10,000। तो देखिए यहां पर हम 80,000 का डिस्काउंट में ये 10,000 जो क्रेडिट हुआ वो माइनस कर देंगे। अगर और कहीं डिस्काउंट डेबिट में मिला तो उसको प्लस करेंगे। तो देखिए एक डिस्काउंट और डेबिट में मिला मेरा 8,000, तो ये 8,000 का डिस्काउंट हम लोग प्लस कर देंगे। डेबिट भाई भाई, ठीक है। तो ये 8,000 और 80,000 और 8,000 कितना, 88,000 में 10,000 घटा, तो 78,000 हमारा डिस्काउंट में चला गया। इसके बाद जो पैसा बचेगा वो मेरा कैश एट बैंक में जाएगा, कैश एट बैंक।
अब क्या करेंगे हम लोग, इसको प्लस कर लेते हैं। बैलेंस शीट बनाते समय पेड अप कैपिटल में एक बात को ध्यान देना है, पिछले वीडियो में भी बताए थे कि टोटल 8000 शेयर का काम हम लोगों ने किया था, ठीक है। 8000 शेयर का काम किया था, उसमें फॉरफिट हो गया था मेरा 1000 शेयर, तो मेरा टोटल 7000 शेयर का ही ना काम हुआ था। लेकिन उसमें से 800 शेयर हमने फिर से रिशूड कर दिया, यानी 7800 शेयर का काम हमारा हुआ था। ऐसे सोचिए, या ऐसा सोचिए कि टोटल 8000 शेयर में 200 शेयर अभी तक नहीं बिक पाए, जो बचा हुआ था 200 शेयर याद है, जो रेस्ट शेयर था, यानी 7800 शेयर का ही काम हुआ था। तो यहाँ पेडअप कैपिटल में यहाँ पर 8000 पेडअप नहीं होगा, क्योंकि 200 शेयर बचा हुआ मेरा, तो यहाँ पर 7800 ही लीजिएगा। और @100 जब आप करेंगे ना, तो 7800 इंटू 100, तो यहाँ पर आपका 78000 आएगा। 7,80,000 आएगा, ठीक है। अब 7,80,000 में आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 46,000। 7,80,000 में 8,26,000, 8,26,000। और यहां पर भी 8,26,000 में से अब 78,000 घटाइए, तो आपका 8,26,000 तो टोटल ना यार। अब 78,000 डिस्काउंट वाला इसमें लेस कर दीजिएगा, तो 0 0 0, 16 में से 8 गया 8, 11 में से 7 गया 4, और यहाँ 7। यहाँ आपका, सॉरी यहाँ तो ठीक ही था, 78,000। यहाँ आपका 7,48,000 आएगा। इसमें से इसको आप माइनस कर लीजिए। अब इसका टोटल एक बार हम लोग मिला के देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 लाख और 2 लाख 3 लाख, और ये 60 और 40 मिला के 1 लाख हो गया, 4 लाख, एक 5 लाख, एक 6 लाख, 6,80,000 तो ऐसे ही हो रहा है। थोड़ा सा रब कर लेते हैं यहाँ, 6,80,000 ऐसे ही हो रहा है, और 68,000 और है आपका, तो जोड़ लीजिए एक बार, 8 8 6 14, देखिए आ गया आपका। तो ये 7,48,000, यहाँ पर भी 7,48,000, यहाँ पर भी 7,48,000 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बैलेंस शीट बन गया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होगा, अब देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं। इस चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट करने के लिए कितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। सपोज मान लीजिए कि कोई कंपनी है 10,000 शेयर @100 इशू कर रहा है। हो सकता है यहाँ कंपनी प्रीमियम पे इशू कर दे, और यहाँ पर आपका 30 रुपया हो, यहाँ आपका 50 रुपया हो, और यहाँ 10 और यहाँ 10 हो। क्यों? 50 30 80 20 100, यहाँ 20 और यहाँ 10 हो, तो देखिए 110 हो गया आपका। अब हो सकता है कोई आदमी यहाँ पर 1000 शेयर का पैसा डुबा दे, और उसका जो डुबाया हुआ शेयर में 800 शेयर रिशूड हो, तो ये 110 का था, हो सकता है कंपनी 120 में रिशूड कर दे, हो सकता है 90 में रिशूड कर दे, हो सकता है 100 में रिशूड कर दे। इतना तरीका हो सकता है। एक और चीज हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी, ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है मोहन था, वो यहाँ पर 1000 शेयर का पैसा मोहन यहाँ नहीं दे पाया, उसका शेयर को यहीं फॉरफिटेड कर लिया गया, ठीक है। और जो एक सोहन नाम का आदमी था, वो बेचारा 2000 शेयर लिया था, उसका यहाँ नहीं पैसा दे पाए, उसको यहाँ फॉरफिटेड कर लिया गया। तो एक एक क्वेश्चन में 2 बार शेयर फॉरफिटेड हुआ, तो टोटल दोनों का मिला के 3000 शेयर फॉरफिटेड हुआ। अब कंपनी चाह रही इस 3000 शेयर में से 2400 शेयर हमको थर्ड पार्टी को सेल कर देना है, इशू कर देना है। अब इस 2400 शेयर में क्या किया कि ये मोहन का 500 शेयर इशूड किया, और इसका जो 2000 शेयर थे इसका 1900 शेयर इशूड किया। मतलब कि इसका भी कुछ बच गया और इसका भी कुछ बच गया। तो ऐसा क्वेश्चन अगर देगा तो आप कैसे बनाएंगे बताइए। अगर ये सब एग्जाम में आ जाए तो आप दिक्कत में फंस जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा, नेक्स्ट जो क्लास होगा, उसमें हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे। और जब तक ये सब क्वेश्चन आप सोल्व नहीं करेंगे ना, ये आपका ज्ञान अधूरा रहेगा। भले ही आप एग्जाम पास कर लेंगे, लेकिन नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये सब क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। एक एक क्वेश्चन में 2 बार 3 बार फॉरफीचर हो जाता है। अगर कोई शेयर प्रीमियम का है तो प्रीमियम अलॉटमेंट में ना होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देख रहे हैं 50 30 80 20 100 110 हुआ, तो ये जो 10 रुपया प्रीमियम है इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 40 + 10 50 ना हुआ,
तो अगर कोई व्यक्ति यहीं से डुबाना शुरू किया तो सोचिए कि जब यहां वो ओरिजिनल पैसा नहीं दे पा रहा तो क्या वो प्रीमियम दिया होगा? नहीं दिया होगा। लेकिन हम तो प्रीमियम को क्रेडिट कर चुके होंगे एंट्री में। अब प्रीमियम को क्रेडिट कर चुके और बाद में पता चला कि वो आदमी यहां पैसा नहीं दिया, तो जब वो ओरिजिनल पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम कहां से दिया होगा? अलॉटमेंट से ही वो डुबाना शुरू कर दिया। तो वैसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें उसका फॉरफिटेड की एंट्री क्या होगा? यानी कोई प्रीमियम का शेयर अगर फॉरफिटेड होता है तो क्या एंट्री होगा? कोई डिस्काउंट वाला शेयर फॉरफिटेड होता है उसका तभी बता ही दिए हम। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप का 2-3 क्वेश्चन और होगा आपका, उसको बना लीजिएगा। तो टोटल शेयर में अगर किसी बुक में देखा जाए, एसबीपीडी का बुक देखा जाए, ठीक है, या एसएम शुक्ला का बुक देखा जाए, किसी में भी देखा जाए, तो टोटल शेयर चैप्टर से देखा जाए, अगर मतलब बीकॉम लेवल पे जाते हैं तब की बात बता रहे हैं। और ऐसे आप डीके गोयल का देख लीजिए, एसके सिंह का देख लीजिए, ठीक है, जे सोनार का बुक देख लीजिए, तो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है मैंने देखा है तो करीब 90 के करीब क्वेश्चन जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग अपना डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो 12 से 13 क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सब पैटर्न दिया हुआ है, एक एक पैटर्न का 5-5, 6-6 क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेकिन हम लोग 3-3, 4-4 पैटर्न को अगर एक में अटैच करके पढ़ें, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, लंबा बन रहा है क्वेश्चन, लेकिन जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं इस लेवल पर अगर आप पढ़ाई करेंगे ना तो शेयर चैप्टर में कभी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए आपको दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग को तो एग्जाम देना है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन घुमा के देगा आपको पता नहीं। इसलिए आप लोगों से ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि पूरा अच्छा से समझ के पढ़िए, ठीक है। या तो पढ़िए ही नहीं, या तो स्किप करने से अच्छा है कि आप उसको देखिए नहीं। लेकिन रिक्वेस्ट है कि अगर नॉलेज बढ़िया लेना है तो उसको पूरा अंत तक देखिए, और जहां दिक्कत होता है कमेंट कीजिए आप, तो उसको फिर से समझाएंगे। ओके, धन्यवाद।